हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड की जो अभी वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की आई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि आपने इसमें 3 स्टेज होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का परिचय देना होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर किया, सेकंड स्टेप का रिज़ल्ट मतलब मेंस का इफ़को जेईई का रिज़ल्ट 20 जनवरी शाम 4 बजे के आसपास में आपका आ चुका था। 2 दिन डिले इसलिए क्योंकि हमारी थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, जिस कारणवश आपको डिले वीडियो मिल रहा है। और इसमें 20 तारीख को रिज़ल्ट आ गया था आपके मेल के द्वारा, और मैसेज पे भी हो सकता है कुछ लोगों को आया हो, लेकिन मेल सभी लोग अपना चेक कर लेंगे, इनबॉक्स चेक करेंगे, प्लस इनबॉक्स के साथ-साथ आप अपना स्पैम फ़ोल्डर भी चेक कर लेंगे, हो सकता है आपको स्पैम फ़ोल्डर में चला गया हो, तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक मेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, आप चेक कर लेंगे 2 दिन पहले यानी 20 जनवरी 2025 को रिज़ल्ट आउट हो चुका है। क्लियर? अब इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको क्या तैयार करना होगा, किन-किन टॉपिकों को ध्यान रखना होगा। तो देखिए, आपसे रिलेटेड जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका घर कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, ये तीनों क्लियर हों। फिर आपके आस-पास का जो इफ़को का एरिया मैनेजर है, उसका नाम अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि इफ़को से रिलेटेड आपके इर्द-गिर्द में ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इंटरव्यू आपका लगभग 1 स्टूडेंट पे 30 मिनट का समय वो लोग लेते हैं, ठीक? तो आपके क्षेत्र में कौन-सी ऐसी इंडिविजुअल क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक? ये पहला पॉइंट। दूसरा, आप इफ़को को क्यों जॉइन करना चाहते हैं? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड को क्यों जॉइन करना चाहते हैं, ठीक? आपने इंटरेस्ट इसमें क्यों लिया? फिर नेक्स्ट जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, अभी जैसे करंट अफ़ेयर को देखेंगे, तो आप फार्मर्स के लिए क्या सहयोग करेंगे इफ़को कंपनी के द्वारा, ठीक? फिर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पर आप विशेष रूप से गहन अध्ययन कर लेंगे। देखिए, वहाँ पर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो क्वेश्चन वो पूछेंगे वो आपको रिस्पॉन्स करना होगा। चाहे हिंदी लैंग्वेज में दीजिए, चाहे जिस भाषा में आप कम्फ़र्ट हो, उस भाषा में आप उसको दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? 6 तारीख को 6 जनवरी को नई दिल्ली में कुछ लोगों का है, कुछ लोग मैसेज किए थे कि सर मेरा 4 तारीख को है, तो 4, 5, 6 जिस भी डेट में हो, ठीक? आप उसको जाकर के फरवरी में 6 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी जो भी दिन आपका है 2025 का, उसमें जाकर के आप अपना साक्षात्कार अच्छे तरीके से दीजिए। ठीक है? करंट इवेंट में मैक्सिमम आपका फर्टिलाइज़र और मैन्योर कभी-कभी पूछ लिया जाता है नॉर्मली ओरली कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या अंतर है? ठीक है? फिर आपसे पूछ लेगा आपने ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस पे आवेदन किया है, आपकी योग्यता जो है उसके बारे में आपने इसी सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया? आप क्यों किसी अन्य क्षेत्र में नहीं गए? ठीक है? तो इसको सैटिस्फाई उनको करना है, आप अपना आंसर देंगे। ठीक? देन अब आगे की बात करेंगे, तो इफ़को में ढेर सारी वैकेंसीज़ और आती हैं, उसमें प्रमोशन भी होता रहता है। तो आपको एरिया मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर का, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का नाम पता होना चाहिए, और उनके फिर डीए, एडीओ जो हैं, इन सभी का नाम आपके ज़िले का पता होना चाहिए, ठीक? और जो आपकी सॉइल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, सॉइल और फर्टिलाइज़र 2 चीज़। सॉइल मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि आपके क्षेत्र की मृदा क्या है, और जैसे मान लीजिए अम्लीय मृदा हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसके लिए? उसके लिए क्रॉप फील्ड के लिए, ग्रोइंग के लिए, तो उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, और ढेर सारी क्वेश्चंस आपके आई होप कंप्लीट होंगे। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपसे रिलेटेड ही होता है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, और हाँ, मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल्स को सर्वाधिक चांस दिया जाता है। 90% मेल का सिलेक्शन होता है, 10% फीमेल का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि उनको फीमेल को नहीं लिया जाता है अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट देते हैं, तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है? आई होप सो जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।